बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Dear student, today we shall learn about phrase. Chapter number 8. This is a question and its kind: adjective phrase and adverb phrase. First of all, what is phrase? What is phrase? A small definition of phrase: a group of words, two or more words that express a single idea, but do not usually form a complete sentence. Other, it gives not a complete thought. फ्रेज़ जो है वो हमें एक कंप्लीट थॉट नहीं देता और ना ही कंप्लीट आइडिया देता है। ये एक मायने तो हैं, लेकिन जिसे हम कह सकते हैं कि भरपूर मायने नहीं होते। अंडर द टेबल, ऑन द चेयर, ऑन द टेबल, ये एक ख़ास मफहूम तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। अंडर द टेबल कौन सी चीज़ मेज़ के नीचे है? आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूँ, यहाँ तो ये बात एक कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसमें एक बात कंप्लीट नहीं होती। तो इसमें कंप्लीट थॉट नहीं होता, ना ही इसमें कोई कंप्लीट आइडिया होता है। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन दोबारा देख लें कि ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक सिंगल आइडिया होता है लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, और ना ही एक कंप्लीट थॉट देता है और ना ही एक कंप्लीट आइडिया देता है। अब इसकी मिसालें हम इसकी अक़साम से करेंगे। पहली जो चीज़ है इसमें वो आपके यूनिट नंबर 8 में जो इसकी एडजेक्टिव फ्रेज़ पहली काइंड दी हुई है, एन एडजेक्टिव फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब भी बात होगी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगी, जब भी बात होगी, यानी मुख्तसर हम इसे कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। ये वर्क जो है वो उसका एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। अब इट इज़ ऑफ नो यूज़, इट इज़ ऑफ नो यूज़, तो ये ऑफ नो यूज़ आप देख रहे हैं 3 वर्ड्स हैं। तो यहाँ बताया था 2 और मोर वर्ड्स, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये ग्रुप है ऑफ नो यूज़, ऑफ नो यूज़ ग्रुप है, लिहाजा ये ग्रुप जो है ये एक फ्रेज़ है। अब ये कौन सा फ्रेज़ है? चूँकि ये एक काम कर रहा है यूज़लेस का काम कर रहा है। चूँकि यूज़लेस जो है वो एडजेक्टिव है, यूज़लेस जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। और जब यूज़लेस एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव फ्रेज़ की शक्ल में लिखेंगे तो ऑफ नो यूज़ होगा। दोबारा इस चीज़ को समझते हैं। इट इज़ ऑफ नो यूज़, ये 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स हैं, लिहाजा ये एक फ्रेज़ है, ये एक फ्रेज़ है। अब देखते हैं कौन सा फ्रेज़ है। चूँकि ये काम कर रहा है एक एन एडजेक्टिव के तौर पर। अब देखें, ऑफ नो यूज़ एडजेक्टिव फ्रेज़ है। अब इस एडजेक्टिव फ्रेज़ को हम इस तरह चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको ऑफ नो यूज़ को हम एडजेक्टिव बना लेंगे। इट इज़ यूज़लेस, इट इज़ यूज़लेस। अब देखें यहाँ हो जाएगा इट इज़ यूज़लेस। अब देखें ये यूज़लेस हो गया, ये सिंगल वर्ड हो गया, ये सिर्फ एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? सिर्फ एडजेक्टिव हो गया। और अगर इसको हम चेंज करना चाहें, यूज़लेस को यानी फ्रेज़ बनाना चाहें, एडजेक्टिव से फ्रेज़ बनाएं या फ्रेज़ से एडजेक्टिव बनाएं, तो दोनों चीज़ों में आप देखें कि ऑफ नो यूज़ ये फ्रेज़ है और यूज़लेस ये एडजेक्टिव है। तो इसमें हमें इसी बात का पता चला कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि काम कर रहा है, डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, लिहाजा ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। नेक्स्ट देखें, ही इज़ अ मैन ऑफ सेंस।
ही इज़ अ मैन ऑफ सेंस। अब देखिए मैन ऑफ सेंस ये भी दो से ज़्यादा वर्ड्स हैं, यानी एक क्या है, ग्रुप है। क्या है, ग्रुप है। तो इस ग्रुप को जो कि काम कर रहा है एडजेक्टिव का, लिहाजा इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। अब इसको सेंसेबल मैन कह सकते हैं, सेंसेबल। अब जब सेंसेबल होगा वो लाजमी बात है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट, आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट। विद अ स्माइल जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। जैसे स्माइलिंग फेस, जब हम स्माइलिंग कह देंगे, स्माइलिंग जो है वो एडजेक्टिव है। लेकिन जब विद अ स्माइल ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स चूँकि एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, लिहाजा इसे हम विद अ स्माइल ऑन इट, ये इसका एडजेक्टिव फ्रेज है। दोबारा इसी चीज़ पे आते हैं कि फ्रेज जो होता है उसको हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह देंगे। क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये इसका नाम यूँ समझे कि मुख्तसर नाम है ग्रुप ऑफ वर्ड। जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज कहेंगे। अब यहाँ ये जहन में भी आ जाए कि हमने क्लास भी पढ़ी थी, क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था और फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो यहाँ इनका कॉमन चीज़ कौन सी है, वो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और जो दोनों को अलहदा करती है वो चीज़ ये है कि क्लास में याद रखना, क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब होता है। क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब होता है। इसकी एग्जांपल, क्लास की एक एग्जांपल लेते हैं ताकि क्लास दोबारा क्लियर हो जाए। क्लास की एग्जांपल है, ही सेड दैट ही was well। he said that he was well। अब यहां देखें, ये he said एक क्लास है और he was well भी ये क्लास है, दो क्लासेस हैं। तो ये क्लास है, ये है, तो ये भी ग्रुप, he said ये भी ग्रुप है। क्यों, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हैं, ग्रुप है। और ग्रुप जो था हमारे पास ऑफ नो यूज़ भी ग्रुप है। लेकिन फ़र्क क्या है, आप देख रहे हैं कि सेड जो है वो क्या है, वर्ब है, और ही क्या है, हमारे पास ये सब्जेक्ट है। तो क्लास में याद रखना सब्जेक्ट और वर्ब होता है, प्रेडिकेट होता है। और दूसरे हिस्से में भी देखें, दूसरी क्लास में भी ही वाज वेल, इसमें भी ही सब्जेक्ट है और वाज जो है वो वर्ब है। लिहाजा ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट या वर्ब होता है। जबकि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, लेकिन इसमें याद रखना कि ये दोनों चीज़ें नहीं होती, यानी इसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता और वर्ब भी नहीं होता। यानी कि ये दोनों चीज़ें जो है, ये मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, यानी कि पता चल जाए कि ये दोनों चीज़ें नहीं होती इसमें, ये फ़र्क है जी। नेक्स्ट, इसमें दोबारा क्लियर कर लेते हैं कि इसमें कंप्लीट थॉट नहीं होता, कंप्लीट आइडिया नहीं होता, एक ख़ास। तो जी फ्रेज में सेकंड चीज़ जो है वो चैप्टर नंबर 8 में जो दूसरी काइंड दी हुई है वो एडवर्ब फ्रेज की है। यहाँ याद रखें कि चैप्टर नंबर 8 में या पूरी 9th में जो फर्स्ट बुक है वहाँ सिर्फ दो ही इकसाम दी हुई हैं, हत्ता कि इससे ज़्यादा भी इसकी इकसाम हैं। लेकिन चूँकि हमारी उस बुक में चैप्टर नंबर 8 में दो हैं, तो हमारा फोकस जो होगा वो दो एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज पर होगा। तो इसकी डेफिनेशन भी वही है, एन एडवर्ब फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जो एक एडवर्ब के तौर पर काम करता है। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो एज अ एडवर्ब काम करता है वो एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल, द पिजन फ्लाइज विद फास्ट स्पीड। अब देखिए विद फास्ट स्पीड जो है, विद फास्ट स्पीड ये एक वर्ड्स का ग्रुप है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है।
अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें भी देखें 3 है। ये हमने पहले भी इस बात हुई कि 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप कहलाता है। तो विद फास्ट स्पीड जो है ये एडवर्ब फ्रेज है। और अगर इस एडवर्ब फ्रेज को हम ख़त्म करें और इस एडवर्ब फ्रेज की बजाय हम सिर्फ एडवर्ब इस्तेमाल करें तो यहाँ क्या आएगा? स्विफ्टली आएगा। याद रखें कि ly जो होता है वो एक ख़ास निशानी है एडवर्ब की। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक में जैसे PLAY है तो वो तो लाजमी बात है वर्ब है, लेकिन याद रखें कि आम तौर पर जो एडजेक्टिव प्लस ly जैसे काइंड है और साथ इसके हम ly लगा के इसे क्या बना लेंगे? काइंडली। तो ये एडजेक्टिव को हमने एडवर्ब बना दिया तो ly वाले जो होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर्स। यानी मैनर से मुराद वो उनका तरीक़ेकार बताते हैं, सलीका बताते हैं, एक किस तरह से, एक किस सलीके से काम हुआ है। तो ये इनको स्विफ्टली ये एडवर्ब कहलाते हैं। अब विद फास्ट स्पीड जो है ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये काम जो कर रहा है डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, ये एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है। इसी को अगर हम कहें कि हम एडवर्ब फ्रेज को चेंज कर दें, किस में चेंज कर दें? इसको एडवर्ब बना लें। इसको क्या बना लें? एडवर्ब। तो लाजमी बात है हमें इन तीनों को ख़त्म करना पड़ेगा। ये इसको यानी कि इस ग्रुप को ख़त्म करके सिंगल वर्ड यानी एडवर्ब लाना पड़ेगा। विद फास्ट स्पीड के लिए हम स्विफ्टली ले आएंगे तो ये बन जाएगा द पिजन फ्लाई स्विफ्टली। यानी इसमें भी हम यूँ कह सकते हैं कि किस तरह एडवर्ब फ्रेज को हम एडवर्ब में बदलेंगे और अगर हम एडवर्ब को चाहें तो एडवर्ब फ्रेज में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ही ट्राइड हिज बेस्ट। अब हिज बेस्ट जो है इसमें 2 वर्ड्स हैं, है तो ग्रुप ये भी, क्योंकि बताया था 2 और मोर, यहाँ 2 है तो ये भी ग्रुप वर्ड्स हैं। अब ये जो हिज बेस्ट उसने काम किया तो यहाँ पर इसका जो काम है वो एज ए एडवर्ब काम कर रहा है। उसके जो वर्क है यानी जो वर्ब है उसके मुतल्लिक जो काम बताया जा रहा है वो एडवर्ब कहलाता है। याद रखें कि एडवर्ब जो है, एडवर्ब ये एक्चुअली ये चीज़ है, ये दोबारा गौर कीजिएगा कि ये बड़ी अजीब सी चीज़ नज़र आ रही है, एड और वर्ब। लेकिन आपको इन जो बुक्स में मिलता है वो हमें यानी इसे हम यूँ कह लें कि ये मिलता है ADVERB। इसमें हमारे पास जो है वो सिंगल डी है। एक्चुअली इसकी पोजीशन जैसे मैथ्स में आप एलिमिनेट करते हैं, वो एक चीज़ एक में से निकाल देते हैं। जैसे हम फुल को ही लें, प्रीफिक्स सोफिक्स में जब फुल FULL आता है, लेकिन जब ये थैंकफुल ग्रेटफुल के साथ मिलता है तो लाजमी बात है उसके साथ एक L हम ख़त्म कर देते हैं, सिंगल L लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एडवर्ब में एक D को आपने एलिमिनेट कर देना है, एक D ख़त्म कर देना है और ये इसकी पोजीशन एडवर्ब है। एक्चुअली ये ऐड है। ये जो एडवर्ब होता है ये ऐड करता है। और याद रखें कि ये सिर्फ वर्ब के मीनिंग में इजाफा नहीं करता। एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा करता है, एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है और एडवर्ब खुद एडवर्ब के यानी अपने एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है। ये इसके बाद हम इस पर भी बात करते हैं। अब आखिरी रह गया डिड हाशिम बिहेव इन अ गुड मैनर। अब देखें इन अ गुड मैनर जो है ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाएगा? एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि ये काम कर रहा है जो वो एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है। इन अ गुड मैनर एडवर्ब के तौर पर, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। और अगर इसकी जगह पर हम सिंगल वर्ड्स लाएं, यानी सिंगल वर्ड से मुराद क्या लाएं? सिंगल वर्ड से मुराद हम एडवर्ब लाएं, तो इसकी जगह पर जो एडवर्ब आएगा वो वेल आएगा। यानी कि
डिड हाशिम बिहेव वेल, डिड हाशिम बिहेव वेल, यानी इन आ गुड मैनर को हम ख़त्म कर दें और इसकी जगह पर क्या लिख दें, वेल। तो वेल चूँकि एडवर्ब है और इन आ गुड मैनर जो है वो एडवर्ब फ्रेज है, लिहाजा इसे हम अगर चेंज करना चाहें यानी कि एडवर्ब फ्रेज को हम एडवर्ब में बदलना चाहें तो ये इस तरह बन जाएगा, डिड हाशिम बिहेव वेल। अब देखें वेल जो है वो एडवर्ब है, हमने क्या किया, हमने एडवर्ब फ्रेज को एडवर्ब में चेंज कर लिया। और अगर हम एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज में लाएंगे तो लाजमी बात है उसमें दो या दो से ज़्यादा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाना पड़ेगा। तो ये दो इकसाम हैं। पहले हमने एडजेक्टिव का पढ़ा था, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है, एडवर्ब फ्रेज जो है वो एडवर्ब का काम करता है। अब हम थोड़ा सा एडवर्ब के मुतालिक भी पढ़ते हैं कि ये किस तरह काम करता है। जी, एडवर्ब जो है वो तीन तरह से हेल्प करता है, इजाफा करता है। अब देखें इसमें एग्जांपल में शी वाज वॉकिंग स्लोली, यहाँ वॉकिंग क्या है, हमारे पास वर्ब है, वॉकिंग क्या है, हमारे पास वर्ब है। अब स्लोली जो है LY जो है ये एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। अब देखें वर्ब स्लोली ने वर्ब के मीनिंग में यानी एडवर्ब ने वर्ब के मीनिंग में इजाफा किया। स्लोली एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स है LY वाले। तो एडवर्ब ने वर्ब यानी वॉकिंग जो कि यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसके मीनिंग में इजाफा किया। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, एड वर्ब के मीनिंग में। अब नेक्स्ट देखें, यू आर वेरी क्लेवर बॉय, यहाँ देखें क्लेवर और वेरी। अब क्लेवर और वेरी जो है वो, क्लेवर जो है वो एडजेक्टिव है, क्लेवर क्या एडजेक्टिव है, और वेरी हमारे पास एडवर्ब है। वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्ब ने एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा किया, ऐड किया। एडजेक्टिव ने यानी एडवर्ब ने एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा करता है, वर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है, और एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा करता है। नेक्स्ट देखें, शी वाज वॉकिंग क्वाइट वेल, अब देखें वेल जो है ये हमारे पास एडवर्ब है, वेल क्या हमारे पास एडवर्ब है, और क्वाइट भी एडवर्ब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्ब जो होता है वो एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है। तो इसका यानी हम इसका नतीजा ये निकाल सकते हैं कि ये तीन चीज़ें जो होती हैं वो तीन चीज़ों में यानी इजाफा करता है। सिर्फ वर्ब के मीनिंग में जो आम तौर पर हमारे यहाँ कंसेप्ट है कि एडवर्ब जो है वो सिर्फ वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तीन चीज़ों में इजाफा करता है। दोबारा देख लें, ये एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है। यहाँ पर देखें एडवर्ब जो है वो एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। तो इसे हम ये देखें एडवर्ब। अब खुद इसमें देखें आप, ये क्या है, ए है, ये क्या है, वर्ब है। दो चीज़ें तो आप ए से आप एडजेक्टिव ज़हन में रखें कि ये एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है, ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, और इसी को हम यहाँ पूरा होल कर दें तो एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। दोबारा देख लें इस चीज़ को कि एडवर्ब कितनी चीज़ों में, खुद देखें ADVERB। अब देखें ए से हम एडजेक्टिव याद रखें, ए से क्या याद रखें हम, ए से एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है, वर्ब है, वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। दो चीज़ें हो गई,
एडजेक्टिव के मीनिंग में, वर्ब के मीनिंग में और पूरे होल एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्ब जो होता है वो लाजमी बात है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये वो अल्फाज होते हैं जो कि मीनिंग में इजाफा करते हैं, इसकी एग्जांपल हमने 3 ली है कि ये वर्ब के मीनिंग में यानी कि उसके मीनिंग में इजाफा करते हैं, एडजेक्टिव की वजाहत करते हैं, मज़ीद वजाहत करते हैं और एडवर्ब की मज़ीद वजाहत करते हैं। तो 3 चीज़ें जो होती हैं एडवर्ब के लिए हमें याद रखनी चाहिए। थैंक यू।